डी फार्मेसी में ऐसा हम क्या ना करें जिससे हमारी बैक न लगे। सो हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, डी फार्मेसी में बैक न लगने का कारण आप सभी को हैरान कर देगा। वो जानने पर आप ऐसा सोचोगे कि ये बात बिल्कुल 100% सही है। आखिर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसे प्रॉपर नॉलेज लेकर उसके बाद ही आप पढ़ सकते हो या फिर आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। लेकिन आज के सिचुएशन में 2015 से मान लीजिए, 2015 से लेकर अभी तक 2025 तक, यानी 10 सालों के बीच में हम क्या किए हैं, केवल घर बैठते हैं और जस्ट उसके बाद चले जाते हैं एग्जामिनेशन देने पे। यानी ना कोई क्लास किए, ना कोई प्रैक्टिकल किए, ना कोई असाइनमेंट लिखे, एक दिन कॉलेज में भी नहीं गए, बस कब जाते हैं, फीस जमा करने जाते हैं और बैक लगने के बाद आपसे भी बोलते हो कि बैक लगी हमारी। अगर एक बैक दो बैक आती है तो वो बात होती है किसकी, आप उस सब्जेक्ट में उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो या फिर उसमें आपका नॉलेज या रुचि नहीं है, इसलिए उसमें बैक लग जाता है। एक तो ऐसी ये बात होगी। लेकिन ऐसे बच्चों का बैक लगता है जो एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, और वही ज़्यादातर परेशान होते हैं। वही कॉपी में नंबर लिख के आते हैं कि सर ये नंबर है, पास कर दीजिएगा, गूगल पे बोलिएगा, हम आपको डाल देंगे पैसा। कॉपी में जानते हैं ना, कॉपी में नंबर भी लिखा जाता है। अब तो डिजिटल तरीके से चेक हो रहा है कॉपी। अब तो जो बच्चा कॉपी में नंबर लिख रहा है ना, उसकी कॉपी चेक ही नहीं की जा रही है। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रॉपर आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जब आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डी फार्मेसी में, किसी भी अगर कोर्स में आप पढ़ने जाते हो ना, तो उसका सबसे पहला काम आपका हो यही होता है कि सिलेबस क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेबस का पता ही नहीं रहता है और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। अब वो बताइए आप ही, उन बच्चों का बैक नहीं लगेगा क्या। पहले क्या होता था, पहले तो भैया आप चीट वगैरह करते थे, प्राइवेट कॉलेज में जाते थे सेंटर, और वो समझ रहे हैं कि आज भी वैसा ही चल रहा है। यहाँ तक कि कॉलेज वाले ही बोलते हैं कि आप एडमिशन लीजिए और आपका चलेगा, मतलब आप पास हो जाओगे। लेकिन स्टूडेंट, आज के सिचुएशन में जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो 100% फेल हो जाएगा। आप अभी सुन रहे थे ना एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए लाया गया है जो बच्चे कॉलेज में प्रवेश ही नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। अब आप ये बताइए, जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको कोई सा भी एग्जाम ला दीजिए, एग्जिट एग्जाम लगा दीजिए, दो तो तीन तीन बार एग्जिट एग्जाम लगा दीजिए, वो पास हो जाएगा क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है। और जो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया, कभी पढ़ा नहीं, उस बच्चे को एक छोटा सा माइनर सा भी अगर 10 क्वेश्चन भी अगर उसको दे दीजिए, वो हल्ला करेगा कि हमको नहीं करना, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। सो स्टूडेंट, ये इस उन्हीं के लिए एग्जामिनेशन है। अब ये मत कहिएगा कि मैं एग्जिट एग्जाम के पक्ष के बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ एग्जिट एग्जाम ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट प्रोसेस हो रहा है ना। लेकिन अब जो एग्जिट एग्जाम आने वाला है वो 100% है कि शॉर्ट में आएगा, है ना। और जैसे नॉर्मल सी बात है, 100 क्वेश्चन आएंगे, बस मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है ना, उस पर देख लीजिएगा। बात ये हो रही है कि बैक क्यों ना लगे, कैसे क्या हम करें कि बैक ना लगे। पहला, मैंने जैसा आपको बताया, सिलेबस जानिए। दूसरा, प्रॉपर क्लासेस करिए, अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिए। आप कहते हैं ना कॉलेज में टीचर नहीं है, भैया हर कॉलेज में रजिस्टर्ड टीचर होते हैं। आप कॉलेज जाते ही नहीं हो, जब आप कॉलेज जाओगे नहीं, टीचर कहाँ अवेलेबल होगा, किसको पढ़ाएगा, बेड को, बेंच को, नहीं ना। आप कॉलेज तो जाओ, एक महीना बस सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर, एक एकता में कहते हैं ना, एकता में बल होता है, साथ मिलकर आप कॉलेज जाइए, देखिए पांचों के पांचों सब्जेक्ट, है ना, सभी के सभी सब्जेक्ट चलेंगे अगर आप एक मत रहे तो। आजकल सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
जो डी फार्मेसी को देखती है, आप उसको मेल कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे कॉलेज में मतलब कॉलेज कोड होता है, उस कॉलेज कोड के लीजिए, अप्लीकेशन लिखिए कि हमारे कॉलेज में फैकल्टी नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। 100% है कि उस कॉलेज में 2 दिन से बाद से फैकल्टी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप लोग लेकिन क्या करते हो, आप लोग जाते ही नहीं हो, गलती आप में है, इसलिए आपकी बैक लगती है। मानिए, अगर मैं जेन्युइनली कहूँ ना, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, क्या उस कॉलेज में 5 सब्जेक्ट के 5 टीचर आते हैं क्या पढ़ाने के लिए आपको? नहीं आते हैं, 2 3 मैक्सिमम 4। तो क्या एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उसमें बैक नहीं लगेगा क्या? लगेगा, बिल्कुल भी लगेगा। आप सोचते हो कि ऑनलाइन पढ़ के हम पास हो जाएंगे, ऑनलाइन मतलब मोबाइल के द्वारा। भैया इम्पॉसिबल है मोबाइल के द्वारा पढ़ना। जो बच्चे कहते हैं ना कि हम मोबाइल से पढ़ेंगे, लैपटॉप टैब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, यूट्यूब, काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैं जिनके नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं। आप पढ़ने बैठिए, नोटिफिकेशन आया, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, और आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने लगोगे, यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर लोगे, शॉर्ट्स आ गया है ना। सो आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो जब तक आपको फिजिकली, मेंटली आप एक पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी बात को समझिएगा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप एक अपने सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन बुक के द्वारा करिए। कोशिश करिए कि टैब के द्वारा करिए। आज तो आपके योगी सरकार जो है सभी को स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन आप फार्मासिस्ट को इस टैब दे रहे हैं। उस टैब का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं आप? उसमें केवल और केवल एप्लीकेशन ऐसा रखिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक नहीं, केवल कोई स्टडी मटेरियल उसमें होना चाहिए। और आप उसको टैब को खोलो तो केवल पढ़ने के लिए खोलो। वो क्या है, स्टडी टैब है आपका, ऐसा बना लो, ठीक है। स्मार्टफोन दूर होना चाहिए आपसे। शुरू में आप जब कॉलेज जाइए, प्रयास करिए रेगुलर जाने के लिए। जब जैसे हम 12 में पढ़ते हैं, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, 12 और 10th में जानते हैं ना कैसे पढ़ते थे आप, पूरा डेडिकेशन के रूप से कि हमारा एग्जामिनेशन है, उसको हमको अच्छा खासा परसेंटेज लाना है, उस नियत से पढ़िए। क्यों नहीं पास होंगे आप? 101% उतना कोई ब्रॉड सिलेबस ही नहीं है भैया। डी फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स है, बैचलर कोर्स में जाएंगे ना तो ये हिल जाएंगे आप, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश में होती है वो। और उसमें तो भैया हर सेमेस्टर में आपको 6 6 5 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 6 6 महीने बाद। उसमें तो भैया आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बैक ही इतना ज़्यादा लगेगा। तो आप ये मत दिमाग में रखिए कि डी फार्मेसी कोई हार्ड सब्जेक्ट है। बैक क्यों लगता है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। आप पढ़ना शुरू करिए। कोई भी आपको ये कहता है कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में हम आपको पढ़ा देंगे, या 1 महीने में पढ़ा, एक आ गया ना आपका क्रैश कोर्स है ना, टैबलेट कोर्स, कैप्सूल कोर्स। भैया वो सब मत लो, पैसा बर्बाद है। आप पढ़ना कब शुरू करते हो? एक दिल से बताइए, पढ़ना कब शुरू करते हो? जब एग्जामिनेशन आते हैं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट, मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के ज्ञान दूँ या कुछ भी। मैं एक जेनुअली जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप भी जानते हो वो चीज़ें सारी, लेकिन आप एक डिस्ट्रैक्ट होते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो जो कि मैं आपको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे एक जगह जाना भी है, ठीक है। मैं सोचा कि आज एक वीडियोस बनाकर आपको बता दूं, मतलब अपलोड कर दूं। और ऐसे ही अगर वीडियोस आप लोग को देखना पसंद हो तो आप हमको सब्सक्राइब करके चैनल को फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।